हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यूज क्वेश्चंस की एंड इस वीडियो में हम 15 इंटरव्यूज क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड ये सभी क्वेश्चन हमारे मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ओवरराइड ए प्राइवेट मेथड? सो आंसर इज नो, हम कभी भी प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते बिकॉज प्राइवेट मेथड कभी भी इनहेरिट नहीं होते हमारी चाइल्ड क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस में। तो हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्लास है, इसको हमने एक्सटेंड किया है इस वाली क्लास में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ एंड इसको बाद में इसको कॉल करने की ट्राई करता हूँ तो अभी ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे रही है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसको मैं वो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट नहीं कह सकता क्योंकि ये वाला मेथड का जो स्कोप है मेरा वो इसी क्लास तक लिमिटेड है। एंड अगर मैं सेम नाम का मेथड क्रिएट करता हूँ इसी क्लास को एक्सटेंड करके बट किसी दूसरी क्लास में, तो वो एक नया मेथड की तरह कंसिडर होगा, उसे मैं कभी भी मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहूँगा, वो एक नए मेथड की तरह ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट वन इज, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा? तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जिसको मैंने स्टैटिक क्रिएट किया है। अब मैंने उस क्लास को एक्सटेंड किया है दूसरी क्लास में एंड सेम मेथड को मैंने ओवरराइड किया है एंड यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज़ किया है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सिमिलर नेम है दोनों मेथड्स का एंड पैरामीटर भी सेम है। तो ये मेथड ओवरराइड हमने किया है एंड इसको मैं अब कॉल करके देखता हूँ। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मेरी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो इस क्लास की आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो किसने ये वाली आउटपुट यहाँ पे लिखी है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेता हूँ एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो जब मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करूँगा तो ये स्टैटिक मेथड को हमें कभी भी ऑब्जेक्ट से कॉल करने की नीड नहीं होती, हम उसे डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करते भी हैं तो JVM इंटरनली इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्लास में कन्वर्ट करता है एंड देन कॉल करता है हमारे मेथड को। तो बेशक यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस है वो कार का है एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास शिफ्ट का है। तो ये डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेगा इस क्लास में एंड उसके बाद जब कॉल करेगा तो ये कॉल हमारी जाएगी इस वाले मेथड को। तो अगर आपको ये कंसेप्ट देखना है कि हमने ये पेरेंट क्लास एंड शिफ्ट क्लास का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस अलग अलग क्यों रखा है, तो उसका लिंक मैंने पहले ही मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट में प्रोवाइड किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेथड हाइडिंग इन जावा? बेसिकली मेथड हाइडिंग पॉसिबल है स्टैटिक मेथड्स के केस में। जैसे हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमने एक स्टैटिक मेथड यहाँ पे है एंड उसी को हमने ओवरराइड किया है अपनी डिराइव क्लास में या चाइल्ड क्लास में, तो इसी को हम मेथड हाइडिंग कंसेप्ट बोलते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, इसे मेथड हाइडिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला मेथड हमेशा हाइड हो गया है इस वाले मेथड की वजह से। क्योंकि स्टैटिक मेथड है, हम इसे चाहे क्लास से कॉल करें या किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल करें तो हमेशा हमारा यही मेथड कॉल होगा जब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस से कॉल करते रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, कैन वी ओवरराइड मेन मेथड इन जावा? तो मेन मेथड हमारे पास हमेशा ही स्टैटिक मेथड होता है। वैसे तो एक एप्लीकेशन में हमेशा एक ही एंट्री पॉइंट होता है, तो हमारे पास एक ही मेन मेथड होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन कर सकें। बट अगर आप मेन मेथड को ओवरराइड करने की ट्राई करते हो तो हमेशा स्टैटिक मेथड होता है एंड स्टैटिक मेथड की तरह ही वो बिहेव करेगा जैसा हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखा। तो यहाँ पे जैसा मेरे पास कार क्लास में एक मेन मेथड है एंड यहाँ पे मैंने उसकी आउटपुट लिखी है मेन मेथड ऑफ कार क्लास एंड देन मैंने इस कार क्लास को एक्सटेंड किया है इस वाली क्लास में एंड मेन मेथड को ओवरराइड किया है एंड उसकी आउटपुट में चेंज किया है मेन मेथड ऑफ शिफ्ट क्लास। तो जब हम इसको किसी और क्लास में पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेंगे एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद जब हम मेन मेथड को कॉल करेंगे एंड उसको एक पैरामीटर पास करेंगे जिसकी उसे नीड है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगी मेन मेथड ऑफ कार क्लास, बिकॉज हम कार क्लास का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि हमारा रेफरेंस ऑटोमेटिकली क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही वो स्टैटिक मेथड को कॉल करता है। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आई है ये।
अगर हमें इस वाले मेन मेथड को रन करना है तो मुझे सिर्फ स्विफ्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा। यहाँ पे मैंने स्विफ्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसी का ही मैंने रेफरेंस लिया है, तब मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा एंड इसकी आउटपुट हमारी ये आई है। बट ये वाला कंसेप्ट हमारा मेथड ओवरराइडिंग का नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही क्लास का यूज़ किया है। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हमारा ये है। फिफ्थ क्वेश्चन इज कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर इन जावा? सो आंसर इज नो, वी कांट ओवरराइड कंस्ट्रक्टर इन जावा बिकॉज ए कंस्ट्रक्टर हमेशा ही क्लास नेम से होता है। जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में कंस्ट्रक्टर की ऑल डिटेल्स बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया है आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है कार एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम एंड क्लास का नेम हमेशा सिमिलर होता है एंड किसी भी कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते दूसरी क्लास में, बिकॉज उसका कोई यूज़ ही नहीं होता। एक कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ करते हैं उसी क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए जावा इसे परमिट नहीं करता कि किसी भी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट हम कर सके किसी दूसरी क्लास में। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कैन वी ओवरराइड ए फाइनल मेथड इन जावा? सो आंसर इज नो, वी कांट ओवरराइड ए फाइनल मेथड इन जावा। एक्चुअली फाइनल मेथड की प्रॉपर्टी ही यही है कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मेथड को ओवरराइड करने के लिए। अगर हम किसी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम चाहते हैं कि जो भी क्लास इस क्लास को अगर एक्सटेंड करेगी तो वो सभी क्लासेस सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें, वो कभी भी इस मेथड को ओवरराइड नहीं करें। तो इसलिए हम फाइनल कीवर्ड का मेथड के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया है एंड जब हम इसको ओवरराइड करने की ट्राई करते हैं तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देता है। फाइनल मेथड का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको पता है कि आपकी एक इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा आपकी यूनिक रहेगी और वो इन्फॉर्मेशन कोई भी ड्राइव क्लास चेंज नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकती। तो आप उस मेथड को फाइनल क्रिएट कर दीजिए ताकि कोई भी क्लास अगर आपकी क्लास को एक्सटेंड करे एंड उस मेथड को ओवरराइड करने की ट्राई करे, अपनी इम्प्लीमेंटेशन देने की ट्राई करे, तो उसे कंपाइल टाइम पे ही वो एरर आ जाए एंड वो उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोक दे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ओवरराइड एनोटेशन? तो ओवरराइड एनोटेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी मेथड को ओवरराइड करना होता है। बट बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम किसी मेथड को डायरेक्ट ओवरराइड कर सकते हैं तो हमें ओवरराइड एनोटेशन का यूज़ क्यों करना है? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हमसे कोई भी मिस्टेक होती है तो ओवरराइड एनोटेशन हमें कंपाइल टाइम पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड है गेट कार डिटेल्स। तो अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ तो मैं इसे ओवरराइड करूँगा एंड यहाँ पे मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है। बट बाई चांस अगर मैंने इस मेथड के नेम में या पैरामीटर में कोई भी चेंज कर दिया तो वो मेथड ओवरराइड नहीं माना जाएगा। तो ओवरराइड एनोटेशन इसे ही इंश्योर करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास इसमें मैं ये कार की जगह कार्स लिख दूँ तो ये ओवरराइड एनोटेशन कंपाइल टाइम पे ही मुझे एरर देगी एंड जिससे मैं अपनी एरर को ट्रैक कर सकता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो ओवरराइड एनोटेशन का बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें इंश्योर करना हो कि हम अपने एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई वी यूज़ मेथड ओवरराइडिंग इन जावा? तो इंटरव्यू आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि इसका रियल टाइम यूज़ क्या है या फिर हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसका बिहेवियर भी हम साथ ही साथ इनहेरिट करते हैं। बट अगर हम किसी बिहेवियर को खुद से मॉडिफाई करना चाहते हैं एंड वहाँ पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उस केस में हम मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कार क्लास है तो यहाँ पे इस मेथड की डिटेल कुछ हो रहा है, बट जब मैं स्विफ्ट क्लास में से यूज़ करूँगा तो मेरे पास स्विफ्ट क्लास जो कार है उसकी डिटेल्स कुछ और होंगी। तो मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को तो इनहेरिट करना चाहता हूँ बट ये वाली प्रॉपर्टी को मैं नहीं यूज़ करना चाहता। तो उस केस में मैं इस पर्टिकुलर बिहेवियर को या मेथड को ओवरराइड कर दूंगा ताकि मेरे पास बाकी इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ कर सकूं और जो मुझे चाहिए मैं उसको भी आगे प्रोवाइड करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवरराइडिंग मेथड? यस, वी कैन चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड्स, बट इसकी भी एक कंडीशन है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जो कार क्लास में है, यहाँ पे मैंने लिस्ट को रिटर्न किया है
एंड अगर हम इसके ओवररिडन मेथड में देखें तो यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट को रिटर्न किया है। तो या तो मैं इसको लिस्ट रखूँगा तो ये सिमिलर रिटर्न टाइप रहेगा, या फिर मैं इसे एरे लिस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं सुपर क्लास से सब क्लास में आ सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट जो है वो सुपर क्लास है एरे लिस्ट क्लास की। बट अगर यहाँ पे मैं एरे लिस्ट को यूज़ करना चाहूँ और उसके बाद मैं लिस्ट को रिटर्न कराना चाहूँ, तब मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर आएगी, एंड ऐसा जावा में पॉसिबल नहीं है। मतलब हम सुपर क्लास से सब क्लास में आ सकते हैं, बट सब क्लास के रिटर्न टाइप से सुपर क्लास को नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एरे लिस्ट एक सब क्लास टाइप है एंड ये लिस्ट उसकी सुपर है, तो उसको हम यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग, या फिर हम कह सकते हैं थ्रो एक्सेप्शन इन ओवररिडन मेथड। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर करती है मेथड ओवरराइडिंग के केस में। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला मेथड है जो हमने ओवरराइड किया है इस वाली क्लास में यहाँ पे। तो अगर ये मेथड कोई भी एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसको तो थ्रो कर सकते हैं, बट एक चेक्ड एक्सेप्शन को हम थ्रो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं थ्रो कीवर्ड का यूज़ करूँ एंड यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को लिखूँ, तो ये हमारा कम्प्लीटली फाइन है एंड इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ किसी चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने की, जैसे फाइल नॉट फाउंड, तो ये हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा। तो ये इसका एक जस्ट रूल है जो हमें फॉलो करना है कि हम चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर सकते और अनचेक्ड को थ्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वेबसाइट पे एक पोस्ट भी क्रिएट किया है जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट सिनेरियो है कि अगर मेरा ये वाला मेथड एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है या फिर किसी अनचेक्ड को भी थ्रो कर रहा है, तो हम उसकी सुपर क्लास को थ्रो नहीं करा सकते। जैसे एक्सेप्शन क्लास हमारी सुपर क्लास होती है इन सभी एक्सेप्शंस की, तो यहाँ पे मैं सब क्लास को यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सुपर क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, तो जावा इसे अलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। यस, हमारे पास JDK में ही इसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन एक क्लास है जिसको हमारी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ही इनहेरिट करती हैं। तो एरे लिस्ट भी इसको इनहेरिट करती है एंड हैश सेट भी इसको इनहेरिट करती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास जो ऐड मेथड है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है। तो जब इसे एरे लिस्ट इनहेरिट करती है इस क्लास को, बट वहाँ पे उस क्लास ने इस मेथड को ओवरराइड किया है एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को चेंज किया है, बिकॉज जो एरे लिस्ट है वो इंडेक्स बेस्ड चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की गई है। इसी तरह हैश सेट क्लास ने भी इसी क्लास को इनहेरिट किया गया है, बट यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है, बिकॉज हैश सेट इंटरनली मैप को यूज़ करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट प्रोवाइड की गई है एंड इन मेथड को ओवरराइड किया गया है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं कलेक्शन में जो ओवरराइड किए गए हैं एंड ये सभी JDK की लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो आप ये ओपन करके JDK में खुद भी चेक कर सकते हैं कि किन किन मेथड को ओवरराइड किया गया है। कैन वी चेंज द एक्सेस मॉडिफायर इन मेथड ओवरराइडिंग। यस वी कैन चेंज, बट उसका भी कुछ रूल है। तो हम कभी भी जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं जा सकते। जैसे पब्लिक है तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ पे हमारा कुछ भी कीवर्ड नहीं होता एंड ये डिफ़ॉल्ट होता, तब हम इसको पब्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड भी इसको कर सकते हैं। तो मतलब हम डाउन टू अप जा सकते हैं बट अप टू डाउन नहीं आ सकते। अगर हमने यहाँ पे कोई लेस रिस्ट्रिक्टिव यूज़ किया है जैसे पब्लिक प्रोटेक्टेड, देन उसके बाद हम यहाँ पे से प्राइवेट नहीं बना सकते, बिकॉज उनका स्कोप ज़्यादा रहेगा एंड ओवररीडर मेथड का हमारा फिर कम रहेगा। तो ये इसका एक रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी चेंज पैरामीटर ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। नो, अगर हम मेथड ओवरराइडिंग में कोई भी पैरामीटर चेंज करने की ट्राई करते हैं तो वो उसे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ही कंसीडर नहीं करता, वो उसे एक नए मेथड की तरह ही ट्रीट करता है। तो इस केस में अब ये एक डिफरेंट मेथड है एंड ये एक डिफरेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मेथड ओवरराइडिंग एट रियल टाइम। मेथड ओवरराइडिंग रियल टाइम पे होती है बिकॉज ये एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे हमने अपनी क्लास में बता दिया कि मेरी क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन ये है एंड इस क्लास को जब हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मैंने इसको बताया है
कि हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर रहना देना चाहते हैं जो हमने क्लास को ओवरराइड किया, बट मैं किसी एक पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं खुद की इंफॉर्मेशन इस क्लास में देना चाहता हूँ, तो वो डिसाइड होगा हमारा रन टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी कॉल पेरेंट क्लास मेथड इन मेथड ओवरराइडिंग। हमने इसमें देखा है कि हमारे पास ये वाला मेथड है एंड जिसको हमने ओवरराइड किया है अपनी क्लास में यहाँ पे। बट कई बार अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में दोनों ही मेथड्स को प्रिंट करना है या दोनों ही मेथड्स की आपको आउटपुट की नीड है, तो उस केस में आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड डॉट मेथड का नेम लिखोगे तो जो आपकी पेरेंट क्लास का मेथड है उसको कॉल जाएगी एंड आप उस वाले मेथड को भी एक्सेस कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है जिसका नाम है javagoal.com। आप इस कंसेप्ट को पूरे को यहाँ से जाके रीड कर सकते हो एंड यहाँ पे हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है विद डिफरेंट एग्जांपल्स, तो आप इनको यहाँ से जाके ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।